2026 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या टीएमसी पार्टी के नेतृत्व में ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिमी बंगाल में चला पाएंगी अपना जादू, या फिर दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में खिला पाएगी कमल, या फिर दोस्तों राहुल गांधी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन करने जा रहा है पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेला? इसी बीच पश्चिमी बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी बंगाल की जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे सामने निकल कर आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे? उसे जानने से पहले आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिमी बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आगामी 2026 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता जिले की। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल में टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कोलकाता जिले की 11 सीटों में से टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। 31 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी 20 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, 31 सीटों में बीजेपी पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले की। उत्तरी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, कूच बिहार जिले की 9 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मेदिनीपुर जिले की 15 सीटों में से टीएमसी पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 14 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आईएनसी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। नादिया जिले की 15 सीटों में से टीएमसी 14 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों की यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मेदिनीपुर जिले की 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ
आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों दार्जिलिंग पुरुलिया जिले की 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों बीजेपी पार्टी को अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी 0 सीटें हैं, यानी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों की 8 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। बाकुंडा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बांकुड़ा जिले की 13 सीटों में से बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बीरभूम जिले की 11 सीटों में बीजेपी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 12 की 12 सीटों में से टीएमसी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 164 सीटों के निकल कर आए हैं। 164 सीटों में से अगर बात करी जाए तो टीएमसी पार्टी 79 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 85 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 294 सीटों के जो आंकड़े 294 सीटों में से जो 164 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं 164 सीटों में से बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। 22 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 21 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से बीजेपी पार्टी को तगड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। टीएमसी पार्टी 21 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बर्धमान जिले की 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 12 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 17 सीटों में से बीजेपी पार्टी 12 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बर्धमान जिले की 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों अन्य पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हुगली जिले की 18 सीटों में से बीजेपी पार्टी 13 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले की। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 4 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले की। झाड़ग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है और बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। झाड़ग्राम जिले की चारों सीटें बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। 33 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में टीएमसी पार्टी 20 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। परगना जिले की 33 सीटों में से बीजेपी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बना रही है और टीएमसी पार्टी 20 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो 294 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं, 294 सीटों के आंकड़ों की अगर बात करी जाए तो टीएमसी पार्टी 139 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 155 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 2026 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 155 सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आईएनसी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 294 सीटों के जो आंकड़े निकल कर आए हैं ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ दोस्तों अनुमानित आंकड़े हैं।